नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है आपका 12 जुलाई और 12 जुलाई को थर्ड शिफ्ट का आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम के साथ साथ आपका सीआरपीएफ का जो ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम था 2023 का, वो भी आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज आपका थर्ड शिफ्ट आपका लास्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, स्टूडेंट के द्वारा कुछ प्रश्न भेजे गए, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी शिफ्टों का प्रश्न हम डिस्कस किया था, तो ये शिफ्ट का प्रश्न अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो थर्ड शिफ्ट वाले 12 जुलाई वाले के लिए ना इंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भी देखे होंगे कि शुरू दिन से लेकर अंत दिन तक आपके लिए सीआरपीएफ का एनालिसिस जो कि हमने लेकर आया था, साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार कौन से वर्ष में आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने बहुत बार डिस्कस किया था। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे के लिए जो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, वो आपका 2002 में शामिल किया गया था। 2002 में आपका एक संशोधन आया था, संविधान संशोधन 86वां। ठीक है, 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही आपका 21 के ए में जोड़ा गया था कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आपका जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, 2002 में एक जोड़ा गया था, तो आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया था। बस यही मौलिक कर्तव्य, ये वाला जो चीज़ है आपका मौलिक कर्तव्य में भी ऐड कर दिया गया था, मौलिक अधिकार में भी ऐड कर दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो शिक्षा है वो आपका माँ बाप का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है पहले हम आपको बता देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1901 में नोबेल पुरस्कार का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से 2020 तक, ठीक है, 3 बंगाली व्यक्ति को, 1 बंगाली मूल के व्यक्ति को और कुल मिलाकर 4 ने ये पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, 2020 मानिए 2022 से 2023 तक भी आपका जो है आपका यही 3 बंगाली व्यक्ति को दिया गया है, 1 बंगाली मूल व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले किनको किनको दिया गया था। तो पहली बात तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले बंगाली और पहले एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब कलकत्ता हो गया है। इसके अलावा बाद में आपका 1998 में अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन ने भारत में ही पैदा हुए थे। ठीक है, इसके अलावा 2006 में आपका मोहम्मद यूनिस ने, जो कि ब्रिटिश भारत में आपका पैदा हुआ थे, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। इसके अलावा 2019 में बात करेंगे तो अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, ये भी आपका भारत में पैदा हुए थे। ठीक है, अभी अमेरिका में रहते हैं। लालन पासवान जो इनका पोषण हुआ था आपका बंगाल में भी हुआ था। ठीक है, तो इन 4 व्यक्तियों को आपका ये पुरस्कार है जो कि आपका मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बंगाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पटकाई जो पहाड़ी है वो आपका किसका भाग है। ठीक है, तो पटकाई जो पहाड़ी है दोस्तों आपका किसका भाग है, तो आपका पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, पटकाई श्रृंखला में 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं। एक है आपका पटकाई बम, दूसरा है गारो खासी, तीसरा है जंतिया गारो खासी जयंतिया है, और तीसरा है आपका लुसाई हिल्स। ठीक है, पटकाई पहाड़ियों में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। खासी जयंतिया पहाड़ियाँ असम और मेघालय में स्थित है, और पटकाई श्रृंखला भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं जो कि वर्मा को छूती है। पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक फैली हुई है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईने अकबरी है जो कि किस भाग में है। ठीक है, तो आईने अकबरी है जो कि आपका अकबरनामा जो एक पुस्तक है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, उसी का एक भाग है आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबरनामा में आपका टोटल कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा भाग है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। टोटल कितने भाग है, तो 3 ही भाग है। किसके द्वारा रचा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा। ये किसका भाग है, तो अकबरनामा का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रोजगार गारंटी अधिनियम कब का है। ठीक है, ऑप्शन में 2005 दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारतीय संसद ने नरेगा को पारित किया था। फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था। इसके अलावा पहले नरेगा था, फिर आपको इसमें एम एच जोड़ा गया था यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, सॉरी एम जी जोड़ा गया था यानी कि महात्मा गांधी। कब जोड़ा गया था, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर क्या रखा गया था, मनरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खेड़ा जो सत्याग्रह पहली बात तो हुआ कब था, तो हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
किनके समर्थन में हुआ था? तो किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि फसलों की विफलता के कारण भूमि कर भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा 1917 में, एक साल पहले, आपका महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी यूरोपीय नील बगान मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह के साथ अपने प्रयोगों की शुरुआत की थी। तो चंपारण जो सत्याग्रह है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, ठीक है। इसके अलावा 1918 में एक और आपका अहमदाबाद मिल के श्रमिकों के लिए आमरण अनशन किया था। वो किसने किया था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1918 में ही किया था। 1918 में आपका खेड़ा भी हुआ था। अहमदाबाद मिल श्रमिकों के लिए आमरण अनशन भी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो हमने आपको कई बार बता चुका है, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो सत्यशोधक जो समाज है उसकी जो स्थापना है कब हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी किसने किया था ये पूछा था, तो ज्योतिराव फुले इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ठीक है। ये एक सामाजिक सुधार समाज आंदोलन था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोटीपुआ नृत्य, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से संबंधित और कुछ नृत्य हैं, जैसे कि छाऊ नृत्य है, इसके अलावा चैती नृत्य है, इसके अलावा मेधा नचा है, इसके अलावा चंगू नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ओडिसी नृत्य है और दंडा नाता है। ये सभी आपका उड़ीसा से संबंधित है। जो इसमें आपका एक नृत्य दिख रहा है ओडिसी, ये दोस्तों आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नृत्य में और शास्त्रीय नृत्य में दोनों में आपका डिफरेंस है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य में देखें तो ये आपका जो फर्स्ट कुचिपुड़ी दिख रहा है, ये भी क्या है? तो आंध्र प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा विलासिनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भाम कल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू तपेता गुल्लू है, लंबाडी है, ढिमसा है, कोलाट्टम है और बुट्टा बोमालू है। ये सभी नृत्य क्या है? तो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा मणिपुर से संबंधित कौन कौन सा है? तो डोल चोलम है, थांगता है, लाई हरोबा है, पोंग चोलम है, खम्बा थम्बी है, नुपा डांस है, रासलीला है, कुबक इसी है, लहोसा, ये सभी आपका मणिपुर से संबंधित लोक नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित नृत्य को देखें तो घूमर है, चकरी है, गनगौर है, झूलन नीला है, झूमा है, सुसनी है, कपल है और कल लिलिया है। ये सभी आपका क्या है? राजस्थान से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ठुमरी जो नृत्य है, ठुमरी वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ठुमरी जो नृत्य दोस्तों आपका हो जाएगा ना, वो आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में, ठीक है। इसमें ब्रिज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन में रवानी गीत है और ये आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता है। और ठुमरी के 3 मुख्य चरण हैं, बनारस है, लखनऊ है, पाटियाला है। बेगम अख्तर है, जो कि ठुमरी शैली की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ताली बजाने में कौन सा ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही इतना ही प्रश्न अभी तक स्टूडेंट भेजे हैं, बाकी भेजेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।